नमस्कार साथियों। टीजीटी पीजीटी के लिए 125 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। आपको अपना आकलन करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 125 प्रश्न में कितने सही हो रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? सही उत्तर आपको बताना है यहाँ पे। कौन सा सही उत्तर है इसका? सही उत्तर है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, सही उत्तर है विद्यापति। आप अपने अनुसार बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो चलिए बताइए क्या नाम है। सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा कालीन रासो काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। पहला है आश्रयदाताओं का अतिरंजना पूर्ण वर्णन। दूसरा है इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण। तीसरा है कृष्ण लीला का प्रतिपादन। और चौथा है युद्धों का सजीव रस गव्यात्मक वर्णन। तो कौन सा गलत है यहाँ पे, आप बताइए। सही उत्तर है यहाँ पे कृष्ण लीला का प्रतिपादन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, शांत रस, हास्य रस, करुण रस और वीर रस। सही उत्तर क्या है बताइए आप जल्दी। सही उत्तर है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये है वीर रस। अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, रोड़ा कवि, उद्योतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो कौन सा सही उत्तर है? आप अपने सही उत्तरों को मिलान करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसे ज़रूर लिखिएगा, इससे आपकी तैयारी का सही पता चल सकता है। सही उत्तर है यहाँ पे उद्योतन सूरी। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? सही उत्तर बताइए आप। 4 विकल्प दिए गए हैं, अमीर खुसरो, कुतुबन, अब्दुल रहमान और मंझन। सही उत्तर है अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्युत तरन तरंगिणी शिव सिर मालतिमाल हर न बजायो सुरसरी कीजो इंदौ भाल। प्रस्तुत दोहे के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, रहीम, रसखान, रसलीन, राम सहाय। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है रहीम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी, स्थूलभद्र राज जिन दत्त सूरी, चंदनमाला राज आशोक। कौन सा सही नहीं है बताइए जल्दी। सही उत्तर है स्थूलभद्र राज, ये जिन दत्त सूरी की नहीं है बल्कि जिन धर्म सूरी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाटक और नाटककार असंगत बताना है, कौन सा गलत है? बुलबुल की सराय सुरेंद्र वर्मा, 3 आंखों वाली मछली मणि मधुकर, लक्ष्मी का स्वागत लक्ष्मी नारायण लाल, नेफा की एक शाम ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री। सही बताइए कौन सा असंगत है। तो डी विकल्प असंगत है, नेफा की एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना नहीं है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी याद परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही उत्तर है? सही उत्तर है यह रहीमदास जी के बारे में। आनंद प्रकाश जैन के उपन्यास हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा उपन्यास है आप बताइए। चलिए बताते हैं, ये सही उत्तर है कठपुतली के धागे। अगर अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, यह कथन किस विद्वान का है? 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा सही उत्तर होगा आप बताइए। आप देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ, सही उत्तर है ये चंद्र शर्मा गुलेरी। ये नांग विकारह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सही उत्तर बताइए आप। सही उत्तर है तृतीया विभक्ति होती है। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं,
तो इसके कौन सा रूप सही है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आप अपने उत्तर में मार्क करिए कौन सा सही है आपके अनुसार। फिर देखिए वो उत्तर आपका सही हो रहा है कि नहीं। तो सही उत्तर है यहाँ पे डी विकल्प सही है, पितरि पितरो पितृषु। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं आप बताइए। तो स्वर के उच्चारण स्थान के आधार पर 6 भेद होते हैं। काकल वर्ण है, काकल वर्ण इनमें से कौन सा है। सही उत्तर है ह, जो यहाँ पे काकल वर्ण के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं रुकावट में किस प्रकार की संज्ञा है। तो रुकावट में 4 विकल्प दिए गए हैं, आप बताइए आपके अनुसार कौन सा सही है। सही विकल्प है इसमें भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपके अनुसार देखिए कौन सा सही होता है, फिर सही उत्तर बताए जाने पर उसको मिला लीजिए। सही उत्तर है कौन सा है, सही उत्तर बताइए। व्याख्या यहाँ पे सही उत्तर है। संयुक्त क्रिया के मुख्य कितने भेद होते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपके अनुसार क्या सही है आप लगाइए, बाकी सही उत्तर बता दिया जाता है। सही उत्तर है 11 होते हैं। प्रश्न है अनानास किस भाषा का शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही उत्तर है, पहले आप बताइए। सही उत्तर है पुर्तगाली। वर्तनी विश्लेषण शुद्ध देखना है, यहाँ पे किसका वर्ण विन्यास सही हुआ है। तो यहाँ पे ये विकल्प 55 का वर्ण विन्यास सही हुआ है। असंगत बताना है 22 नंबर प्रश्न पे, कौन सा असंगत है। 4 विकल्प दिए हैं, देख लीजिए आप लोग। तो असंगत है यहाँ पे डी विकल्प, एक मात्रक उच्चारण को दीर्घ कहते, ये असंगत है, यही गलत है, बाकी सही है। असंगत संधि विच्छेद पूछा गया, कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही उत्तर होगा कौन सा होगा आप बताइए। सी विकल्प सही होगा, ये असंगत है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित शब्दों में विसर्ग संधि कौन सा है पूछा गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही उत्तर जान लीजिए, मनोयोग में विसर्ग संधि मनः योग होता है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, प्रस्तुत कथन किससे संबंधित है। यह कथन किसका है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपके अनुसार कौन सा सही है। तो सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग, कौन सा पढ़ लीजिए फिर बताइए। तो यहाँ पे वी विकल्प असत्य है, गलत है, बाकी सही है। कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वप्रथम किसने रीतकाल का नाम रीतकाल रखने का सुझाव दिया था। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सुझाव देने की बात कही गई है। तो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है आचार्य शुक्ल। पंत की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ा का प्रदर्शन है। गलत ले। पल्लव के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है, बताइए किसका है। सही उत्तर है आचार्य शुक्ल का। 84 सिद्धों में अंतिम सिद्ध कौन सा है, कौन से हैं बताइए। सही विकल्प है डी भालीपा। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं, तो बताइए कौन सा सही विकल्प है। तो सी विकल्प सही है, राम भक्त काव्य धारा के कवि हैं। हिंदू मग पर पाव न राख्यो, काज बहुते हिंदी भाख्यो, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। बताइए 4 विकल्प दिए गए हैं, किसकी है और कौन सी रचना है। सही विकल्प है डी
अनुराग बासुनी से है, नूर मोहम्मद की। मोतीराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? बताइए, इस वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर है छंद सार संग्रह। आचार्य केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? बहुत ही सरल प्रश्न है और कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। ये तो लगभग सभी का सही होगा। ये है रामचंद्रिका। तुलसीदास की रचना जानकी मंगल कैसी रचना है? तो यह खंड काव्य है। निम्नलिखित में से असंगत बताना है। यहाँ पे कौन सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए, बताइए जल्दी देखिए। तो सही उत्तर है यहाँ पे जो असंगत है वह है गुरु नानक देव को मुरली का अवतार नहीं माना जाता है, यही असत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भक्ति काल की विशेषता नहीं है, 4 विकल्प थे, कौन सी नहीं है? तो डी विकल्प नहीं है, परिवेश और प्रकृति से लगाव, यह गलत है। तुलसी चरित्र के लेखक कौन है? तुलसी चरित्र के लेखक कौन है बताइए। सही उत्तर है रघुवर दास। भक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो आपके अनुसार कौन सा सही उत्तर है? आप अपनी उत्तर संख्या में वृद्धि कर लीजिए। सही उत्तर है भट्टनायक। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? तो बताइए आपके अनुसार किसकी मान्यता है ये? तो सही उत्तर है ये रामचंद्र शुक्ल का। मयंक महिमा कविता का रचनाकार कौन है? सही उत्तर है इसके रचयिता हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तुम जिन जानो गीति है यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? तो बताइए आपके अनुसार यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है कबीरदास जी की पंक्ति है। किस रचना में कुटनियों का वर्णन मिलता है या वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर है मृक्ष कटिकम। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। प्रस्तुत कथन किस इतिहास ग्रंथ से है? तो किस इतिहास ग्रंथ से है बताइए। सही उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास से है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? सही उत्तर है ये किसने माना है? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्त को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? तो बताइए सही उत्तर क्या है? तो लीजिए सही उत्तर है कुंतक। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषध माना गया है? तो सही उत्तर है ये नैषधि चरितम को। समाज की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका है? किसने कहा बताइए। ये वामन ने कहा है। रसापकर्षा दोषा उक्त किस आचार्य की है? बताइए किसकी उक्ति है ये? सही उत्तर है विश्वनाथ की है। पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? सही उत्तर होगा पिबंतु। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो बताइए कौन इसका किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है ये आज्ञा के लिए होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है? बताइए। तो सरिति में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बताइए कौन सा सही विकल्प है? सही है यह रमेश की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा नहीं है वो बताना आपको। तो यहाँ पे सी विकल्प नहीं है, बाकी सभी हैं। फूलई फलई न बेत जदब सुधा बरसई जलद मूरख हृदय न चेत जौ गुर मिलई विरंच सम
पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बताइए? सही उत्तर विशेषोक्ति अलंकार है। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, बताना है आपको यहाँ पे कौन सा सही युग्म है। देख लीजिए, रामानुजाचार्य द्वैता द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्ट द्वैतवाद सामने दिया हुआ, माधवाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। यहाँ पे कौन सा सही है पूछा गया है, आपके अनुसार बताइए। सही उत्तर है वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का होता है विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का क्या होता है द्वैताद्वैतवाद, और माधवाचार्य का क्या होता है ये आप बताइए। अद्वैतवाद किसका होता है? शंकराचार्य का होता है। काक कंक लय भुजा उड़ाई, इकते छीन एक लय खाई। पंक्ति में रस पूछा गया है, कौन सा रस होगा? सभी को पता होगा, इसमें विभत्स रस है। बरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? सही उत्तर बताइए। तो बरेली में ब्रज भाषा बोली जाती है। तिल भर जगह नहीं संस्मरण की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है कौन है बताइए आप। सही उत्तर है चित्रा मुग्धल। मधुखंडन परिणाम है सी रानी को पी, मधुखंडन परिणाम है सी रानी को पी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। यहाँ पे लाटा अनुप्रास है। क्रिया के जिस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता वह कौन सा रूप है, किसमें नहीं होता? तो सही है आज्ञार्थक रूप में नहीं होता। बासर की संपत्ति उलुक जीवन चितवत, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन है किसका है बताइए। तो यह सही उत्तर है केशवदास का है। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विश्व दिन मलिन सकलंक, सी मुख समता पाव किम चंद बाफुरो रंग। पंक्ति में अलंकार कौन सा है बताइए, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर प्रदीप अलंकार है। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म स्थल है। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है प्रसाद की। अदोषौ सगुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। पंक्ति किसकी है बताइए, किसकी पंक्ति? कई बार आया परीक्षाओं में। तो यह पंक्ति है, सही उत्तर है हेमचंद का। मानो उमंगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो बताइए कौन सी शब्द शक्ति है? सही उत्तर है यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। अवांछित संवाद अर्थ के लिए प्रयुक्त मुहावरा क्या है? तो इसके लिए सही उत्तर है सिर खाना। वे दोनों कहाँ गए, इनमें से दोनों विशेषण है, तो यह समुदायवाचक है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? दिए विकल्प में कौन सा सही है, किसको स्वीकार नहीं किया है? तो सही उत्तर है उन्होंने शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। मानस भवन में आर्याजन किसकी उतारे आरती में छंद कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे हर गीत का छंद का प्रयोग हुआ है। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? किस कवि में मिलता है? तो सही उत्तर है ये अज्ञेय में मिलता है। इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन। कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कौन है बताइए। सही उत्तर है धूमिल। काव्य क्षेत्र में इनमें से किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया है? तो किसका समावेश कोई तार सप्तक से संबंध नहीं है? सही उत्तर है दुष्यंत कुमार का। हर एक छाती में आत्मा धीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा। यह पंक्ति किस कवि की है? तो सही उत्तर है यह पंक्ति किसकी है बताइए। तो ये पंक्ति है मुक्तिबोध की।